हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुरोहित मेहता फ्रॉम सीएससी टच इन हिंदी। यह है पीएचपी मैथ्स 12 का लेसन नंबर 10, जिसमें आज हम कवर करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इसके आगे के लेक्चर में एक्चुअली हमें इसे कवर करना था फंक्शन के साथ, लेकिन पिछले वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं इसके अलग वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और ये ग्लोबल वेरिएबल हम फंक्शन के साथ ही समझेंगे तो हमें बेटरली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हमारी डायरेक्टरी में जहाँ हमने बनाई है index.php। तो इसमें हम ग्लोबल वेरिएबल समझेंगे। तो ये हमारा PHP का ब्लॉक है और इसके बीच हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज डॉलर फर्स्ट नेम, और इसमें हम रख देते हैं CSE डॉट्स। और एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम रख देते हैं लास्ट नेम, PHP MySQL। और ये जो हमने दो वेरिएबल बनाए, ये हम जानते हैं कि ये लोकल वेरिएबल है, मतलब इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे PHP ब्लॉक में या इन पूरी फाइल में। देखिए, मैं यहाँ अगर सपोज डॉलर फर्स्ट नेम करके कॉल कर दूँ, सॉरी, तो ये फर्स्ट नेम में जो वैल्यू रखी है उसे यहाँ इको कर देगा। हम जब इसका आउटपुट देखेंगे तो CSE टच प्रिंट हो गया, लेकिन मैं इसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर इको कर रहा हूँ। देखिए, हमने फंक्शन बनाना सीखा हुआ है पिछले वीडियोस में, तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम ये इको करवा दें डॉलर फर्स्ट नेम, और जब इस फंक्शन को कॉल करें, कॉल एक HTML एलिमेंट लेके करते हैं, यहाँ H1 के बीच इस फंक्शन को कॉल करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ एरर आई अनडिफाइंड वेरिएबल फर्स्ट नेम। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट नेम है ये किसी फंक्शन के लिए एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है, जो डॉलर फर्स्ट नेम, ये लोकल वेरिएबल है, मतलब इसका स्कोप इस फंक्शन के बाहर है। अगर मैं यहाँ कोई दूसरा फंक्शन बना लूँ, example2, और इसमें इको करवाऊँ डॉलर लास्ट नेम, तो यहीं भी वही होगा जो एग्जाम्पल फर्स्ट में हुआ कि हमें अनडिफाइंड वेरिएबल की एरर आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हमें इसको यहाँ इस फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो हम ये जो डॉलर फर्स्ट नेम वेरिएबल है, इनको इस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि हम ये जो बाहर वाला फर्स्ट नेम है उसे यूज़ कर रहे हैं। तो वो करने के लिए देखिए, कीवर्ड लगता है ग्लोबल, और वहाँ हम इस फंक्शन का नाम लिख देंगे। ये ऐसा लिखने से ये PHP इंटरप्रेटर को पता चलेगा ग्लोबल फर्स्ट नेम लिखने से कि जो ये हम फर्स्ट नेम वेरिएबल की बात कर रहे हैं वो ग्लोबल, मतलब ये बाहर वाला फर्स्ट नेम है। यहाँ फंक्शन में इसे बाहर वाला फर्स्ट नेम यूज़ करना है। अब जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो CSE टच यहाँ प्रिंट होगा, जो कि इस फर्स्ट नेम में हमने रखा था। तो इस तरह हम बाहर के लोकल वेरिएबल को फंक्शन में यूज़ करने के लिए उसे ग्लोबल बना के यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका यूज़ जब हम MySQL पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा होगा। जब आप प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप डेटाबेस की जो फाइल है, जो डेटाबेस को कनेक्ट करता है, वो स्टेटमेंट आपको एक फ़ाइल में लिख देंगे और उसे दे देंगे DB कनेक्शन, ऐसा कोई हम नाम अज्यूम कर लेते हैं। तो ये फाइल होगी dbconnection.php, और उसमें हमने कोडिंग की होगी सिर्फ डेटाबेस को हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो जब भी हमें MySQL क्वेरी लिखनी होगी तो हम सिर्फ ऊपर आगे हमने इंक्लूड
क्या है वो पड़ा हुआ है, तो हम इंक्लूड करके वो फाइल इस फाइल में इंक्लूड करवा देंगे। तो हर बार हमें डेटाबेस से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डेटाबेस से डायरेक्टली वो इंक्लूड करके कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब वो कनेक्ट करेंगे तो वो वेरिएबल हम ग्लोबल बनाएंगे ताकि किसी भी फंक्शन में कनेक्शन हम कर सकें। वो जब आएगा तो समझ में आएगा आपको, अभी शायद हो सकता है ना आए, लेकिन मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि ऐसी जगह ये एप्लीकेशन होती है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। उसी तरह अगर हमें यहाँ लास्ट नेम को ग्लोबल करना है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ अलग तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ हमने पहले ग्लोबली इसको डिफाइन किया और बाद में इको करवा। अब इको के अंदर भी इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह ग्लोबल कीवर्ड लिखेंगे तो यहाँ आएगी एरर। तो उसका सॉल्यूशन ये है, तो जब मैं यहाँ लिखूँगा ग्लोबल के साथ तो कुछ इस तरह लिखूँगा डॉलर ग्लोबल, यहाँ पास करेंगे जो हमारा वेरिएबल का नाम है लास्ट नेम। देखिए मैं यहाँ $, नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखिएगा, और जो लिख रहा हूँ वो सिंगल कोटेशन में लिख रहा हूँ, और यहाँ example2 को हमने कॉल करवाया है। तो जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखें csc.php_mysql, अगर मैं यहाँ कुछ और चेंज कर दूँ इन हिंदी तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो मेथड है, एक हम ग्लोबल इस तरह लिख के इसको ग्लोबल बना सकते हैं फंक्शन के अंदर, या तो $ग्लोबल करके एरे की तरह इसे पास कर दे इस वेरिएबल को। अब देखिए मैं यहाँ शायद ऐसा भी कर रहा हूँ मेथड चेनिंग, फर्स्ट नेम, तो ये गलत हो जाएगा। ये कई सारे फ्रेमवर्क्स में इस तरह होता है, लेकिन अगर आप कोर PHP पे काम कर रहे हैं तो इस तरह से काम नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह से ना करें। अगर आपको दूसरा भी बनाना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, कॉन्काटिनेशन लगा के $ग्लोबल और इस तरह से, अब कोई एरर नहीं आएगी, आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोर PHP में आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। हाँ, आप फ्रेमवर्क्स या और कुछ यूज़ करेंगे तब ये सुविधा हमारे पास होती है कि हम एरे में मेथड चेनिंग करें, लेकिन यहाँ आपको इस तरह से लिखना है। तो ये दो मेथड्स है ग्लोबल वेरिएबल को बनाने के लिए, इसके पहले लगा दे कीवर्ड ग्लोबल, या अगर आप किसी फंक्शन के अंदर या इको जैसा कोई फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह $ग्लोबल और उसके स्क्वायर ब्रेस के अंदर सिंगल कोटेशन में वो वेरिएबल का नाम पास कर दे, तो ये यूज़ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन काम बहुत आता है जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो ध्यान से इसे समझिए, इसके प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से कीजिए, कहाँ इसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके सर्च भी कीजिए। मैं यहाँ थोड़ा सा सिंपली बता दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसके ऊपर ज़्यादा सर्च कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं कई और तरीके से फंक्शंस में या कई बार भी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और कंसेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और चैनल। सो हैप्पी कोडिंग एंड बाय बाय।